अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज़ गिन लेते हैं कि कितनी है। हमारे पास 4 वैल्यू हैं। अब इनके डिजिट गिनते हैं कि हर वैल्यू में कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 हैं, यहाँ हमारे पास हैं 5। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हैं। तो हमारे पास अब हमने इस वैल्यू का कंपैरिजन इन तीनों के साथ नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास 5 डिजिट पे मुश्तमिल है और ये हमारे पास 6 डिजिट पे मुश्तमिल है। तो हम इन्हें देखते हैं कि इनमें कौन सी, इन तीनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहला डिजिट देखते हैं इनका 1 1, फोर्थ वन सेम है, मतलब पहला डिजिट यहाँ सेम है। सेकंड देखते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ भी 1। तो ये इनके कंपैरिजन, इन दोनों के कंपैरिजन में ये स्मॉल वैल्यू है। तो अब हम इनका थर्ड देखते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ फोर्थ वैल्यू भी 0 है, यहाँ भी 0 है। फिफ्थ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7। इसका मतलब हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है? दिस वन, थर्ड वन। तो थर्ड वन को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे 0 0 2 8। ये हमारे पास सबसे हायर वैल्यू है, तो हम हायर वैल्यू के साइन लगाएंगे। उसके बाद इससे हमारे पास स्मॉलर कौन सी वैल्यू है? इसके बाद हमारी स्मॉलर वैल्यू है दिस वन। इसके बाद इससे स्मॉलर वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है? तो वो है हमारे पास दिस वन, क्योंकि इसके 6 डिजिट हैं और इसके 5 डिजिट हैं। तो हम इससे लिखेंगे 1 0 0 0 2 6, देन 1 0 0 2 1। हमने कंपेयर कर दिया इनका सिंबल। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमने तरतीब देनी होती है। सबसे स्मॉलर वैल्यू पहले लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलर वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट वन 0 2 8, एंड देन सेकंड, थर्ड वन एंड लास्ट वन। उसके बाद हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर हमने तरतीब दे ली। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब देनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसके उल्ट होता है, अपोजिट। मतलब जो हमारी सबसे लार्जर वैल्यू थी वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। 1 0 2 8, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर, फर्स्ट वन। इस तरह हमने कंपैरिजन कर लिया। सबसे पहले इनके साइन सिंबल इन्हें दिए, उसके बाद अरेंज किया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इनकी वैल्यूज दी गई हमें 4। अब इनके डिजिट्स गिनते कितने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है इनके। अब हमने इनका फर्स्ट डिजिट देखना है। चारों वैल्यू 5 5 एंड 5 एंड 5। फर्स्ट डिजिट सबका सेम है। अब सेकंड डिजिट देखते हैं हम। सेकंड है 6 6, यहाँ है 7, यहाँ भी है 7। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन इनके साथ नहीं है। इनकी स्मॉलर वैल्यू, इनकी हायर वैल्यू है सेकंड। तो अब इनका कंपैरिजन करते हैं। थर्ड डिजिट हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ भी 2,
अब अभी तक सेम है तो हम 4 डिजिट देखेंगे। 4 डिजिट यहाँ पे है 3 और यहाँ पे भी 3, अभी भी सेम है। हम इनका 5th डिजिट देखेंगे, यहाँ है हमारे पास 9 और यहाँ है हमारे पास 8। अब हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो हम इन्हें स्टार्ट में लिख लेंगे 5 7 2 3 9 0। उसके बाद हम साइन देंगे इन्हें, उसके बाद स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे 5 7 2 3 8 1। इसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन है, इन दोनों के कंपैरिजन में देखते हैं कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो फर्स्ट 2 डिजिट हमने कंपेयर कर लिए थे, अब थर्ड करते हैं। यहाँ है 2, यहाँ भी 2, थर्ड डिजिट भी। यहाँ 4th डिजिट है 3, यहाँ भी 3। यहाँ 5th डिजिट है 8, यहाँ है 9। तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू आई एज़ कम्पेयर टू दिस वन, फर्स्ट वन। तो साइन लगाएंगे हम, उसके बाद लेस देन का साइन लगाया 5 6 2 3 9 9। उसके बाद देखते हैं हमारे पास एक वैल्यू रह जाती है फर्स्ट वन, वो लिखते हैं 5 6 2 3 8 9। इस तरह हमने सिंबल्स को तो कंपेयर कर दिया। अब हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलर वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट वन 5 6 2 3 8 9। उसके बाद है सेकेंड वन 5 6 2 3 9 9। उसके बाद है थर्ड वन 5 7 2 3 8 1 5 7 2 3 9 0। उसके बाद हम निकलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्योंकि इसके असेंडिंग ऑर्डर के डिसेंडिंग ऑपोजिट होता है, तो सबसे पहले हम लार्जर वैल्यू जो एंड पे दी गई है उसे स्टार्ट में ले आएंगे 5 7 2 3 9 0। देन सेकेंड वन 5 7 2 3 8 1। उसके बाद 5 6 2 3 9 9। देन फर्स्ट वन 5 6 2 3 8 9। पहले हमने कंपैरिजन किया, सिंबल्स लगाए, उसके बाद हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, देन हमने उसे अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारा आंसर है।